सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, सानिया गुल प्लाजा की आग बुझने का नाम नहीं ले रही। ये आग बज़ाहिर तो बुझ गई है। इस आग के शोले जो है वो अभी तक जल रहे हैं और MQM और पीपल्स पार्टी सख्त बयानात के जरिए एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। वफाक में PMLN की पोजीशन खासी इस वक्त परेशान कुन इस एतबार से भी है कि एक तरफ KP का चैलेंज है, दूसरी तरफ दो इत्तेहादी जो है वो सानिया गुल प्लाजा के ऊपर एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आ गए। नदीम अफजल चंद साहब ने कहा ये आग लगाई गई है और बिलावल के ऐवान सदर में प्रोग्राम और डिप्लोमेट्स को बिठा के परफॉर्मेंस दिखाने के बाद लगाई गई है। तो एक हंगामा सा बपा हो गया है। जुडिशल कमीशन से सिंध हुकूमत ने इनकार कर दिया है और जो इस वक्त कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट थी कमिश्नर कराची ने वो सबमिट करा दी है। इसके बाद MQM की क्या पोजीशन है, पीपल्स पार्टी ने अब किस तरह आगे बढ़ना है और PMLN की क्या पोजीशन होगी, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मौला बख्श चांडियो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और राना एहसान अफजल साहब PMLN के रहनुमा हैं, और अली खुर्शीदी साहब MQM के रहनुमा हैं। हमारे साथ तीनों मौजूद हैं। मैं ज़रा चांडियो साहब आपसे स्टार्ट करूंगा। ये मुझे बताइएगा, एक हादसे की जो वजूहात हैं वो जानने के लिए एक ज़ाहिर जुडिशल कमीशन बनाने की डिमांड सामने आ रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो इसमें क्या मसला है? सिंध हुकूमत क्यों इसकी मुखालफत कर रही है? हमें कोई जिद की बात नहीं है। असल मामला तो हमारे दोस्तों ने बढ़ा दिया है। एक हादसे को इतनी बड़ी चीज बना दी है सियासी मुखालफत के लिए। ये कोई रवायत अच्छी नहीं है, लेकिन उनकी रवायतों से हम सब वाकिफ हैं जी। इसलिए हमने बड़ा सब्र का मुजाहरा किया है। एक दो आदमी ने उनको जवाब दिया और कोई जवाब नहीं दे रहा है। हादसा है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए, अदालती तहकीकात कहते हैं तो वो भी होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इतना बड़े नुकसान हुए, इंसानों की जिंदगियां गई हैं, तो बात तो वाज़ेह होनी चाहिए कि हुआ क्या है, वजूहात क्या है, ये तो आनी चाहिए। बाकी जहां तक फारूक सत्तार साहब वाले बातें कर रहे हैं, उनकी बातें ही अपनी है। सारे मामले के जिम्मेदार वो हैं। आपने देखा है उनकी दस्तखत हैं, किस अंदाज से उन्होंने किया है मामला तय। राना एहसान अफजल साहब की तरफ जाऊंगा। राना साहब, मुझे बताइएगा कि ये इस वक्त जो सिचुएशन है, MQM जो डिमांड कर रही है, वफाकी हुकूमत इसमें क्या रोल प्ले कर सकती है अपना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि दोनों हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं, दोनों रिस्पेक्टेबल हैं, दोनों का मौक़िफ़ अहम है और कोशिश ये करनी चाहिए है। हमारा तो यही है कि हम MQM का मौक़िफ़ भी जो है उनका, वो उसको हम सुनना चाहते हैं और उसको हम कन्वे करेंगे पीपल्स पार्टी को, और हम वो ब्रिज बन सकते हैं दोनों के दरमियान में जो कि ये आपस में बातचीत नहीं कर रहे। तो बिल्कुल वफाक जो है अपने दोनों कोलिशन पार्टनर्स का मौक़िफ़ सुन के एक दूसरे के साथ शेयर कर सकती है। अगर ये चाहें कि इस तरह का किरदार हम हमारे से ये लेना चाहते हैं तो हम वो किरदार अदा कर सकते हैं कि जहां हम ब्रिज बन जाएं दोनों के दरमियान। तो ये जो नदीम चंद साहब ने बात की है, इस पर क्या पोजीशन है आपकी? ये जो वो कह रहे हैं कि ये बेसिकली बड़ा सख्त इल्ज़ाम उन्होंने लगाया, ज़ाहिर है, लेकिन जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत को वो तो हवाले करने की बात कर रही है MQM। नदीम चंद साहब ने तो बड़ी सख्त बातें की हैं, और अब इन दोनों जो आपके इत्तेहादी हैं, आप इनको कैसे लेके चलेंगे? आपके लिए ज़ाहिर है एक क्राइसिस अभी KP में भी वादी तीरा के मामले पे खड़ा हुआ है, और दूसरा ये आपका इंटरनल जो आपके इत्तेहादी हैं, दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहे हैं। सो जुडिशल कमीशन पे क्या पोजीशन है आप लोगों की? क्या करेंगे, बनाएंगे नहीं बनाएंगे? देखिए, ये हमारा तो प्रेरोगेटिव नहीं है ये कि जुडिशल कमीशन फेडरल लेवल पे बनाना है या प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो सिंध हाई कोर्ट है उसने बनाना है। ये तो अभी चीज़ दोनों चीज़ें कोई अभी कोई फाइनल कोई कंसिडर तो नहीं की जा रही कि ये ऐसी कंसिडरेशन है जिस पे कोई फैसला हो जाएगा। अभी तो मौक़िफ़ रखा है MQM ने। तो सिंध गवर्नमेंट ने तो इनकार कर दिया ना जुडिशल कमीशन बनने से, तो इसलिए मैं आपके कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ। देखिए, इसके ऊपर मैंने आपको यही कहा कि हम वी आर विलिंग टू सेट। अभी तो हमारे पास कोई इस तरीके से किसी ने अप्रोच नहीं किया, ना किसी ने टाइम मांगा है कि इसको मामले को हम सेटल करें। तो ऐसा अगर कोई सिचुएशन MQM अप्रोच करती है तो ज़रूर इसको देखा जा सकता है। जहाँ तक नदीम अफजल चंद साहब की बात है, देखें, मेरे ख्याल से उन्होंने बग़ैर किसी एविडेंस के या बग़ैर किसी कोई इंफॉर्मेशन के उन्होंने ये गुफ्तगू की है कि इसके पीछे कोई साजिश है।
और कि वो बिलावल साहब ने कोई जो एक प्रेजेंटेशन दी थी डिप्लोमेट्स को, उसके बाद उसको सैबोटाज करने के लिए ये किया गया, उनको ये मौक़िफ़ उन्होंने गालिबन रखा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास कोई एविडेंस है या कोई ऐसी सॉलिड इन्फॉर्मेशन है या कोई सोर्स है जिसके तहत उन्होंने ये बात की। उन्होंने बस एक टॉक शो के ऊपर मीडिया के ऊपर एक क्लेम जो है वो कर दिया है, जिस तरह एक बातचीत होती है। मेरी अपना ओपिनियन है, अगर उनके पास कोई ऐसी एविडेंस है तो ज़रूर उनसे मीडिया को पूछनी चाहिए कि कोई ऐसी एविडेंस या कोई सोर्स या किस बेसिस पे वो इतनी बड़ी जो है वो क्लेम ये कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस तरह के बड़े बड़े क्लेम से भी बगैर अगर वो एविडेंस के है तो उससे परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि लोगों की जानों का मामला है और उनके ख़ानदान वाले जब ऐसी कोई साजिशी गुफ्तगू सुनते हैं तो डेफिनेटली वो एक पहलू उसका तब्दील हो जाता है। बहरहाल एक जो जितने भी लोगों की वहाँ बात हुई है, उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको क्लोजर चाहिए और उसके लिए तहकीकात मुनसफ़ाना तौर पे ट्रांसपेरेंसी के साथ होना लाजिम है। वफाक अपना रोल अदा करने के लिए तैयार है, दोनों साइडों को सुनने के लिए तैयार है, दोनों साइडों को बिठाने के लिए तैयार है, लेकिन ऑब्वियसली उसमें अगर कोई हमें अप्रोच करता है तो हम ये रोल अदा करेंगे। सो राना साहब, ये बड़ा संजीदा इल्ज़ाम जो है वो लगा दिया है उन्होंने, जो बात की है कि आग लगाई गई है, जिसका भी आप भी हवाला दे रहे हैं, ज़ाहिर है वो कि डिप्लोमेट्स को वहाँ ब्रीफिंग दी है वाने सदर में और सबको बुलाया और उसके बाद ये सब कुछ हो गया। सो शुरू के कुछ दिन तो ये बात नहीं की उन्होंने, क्या क्योंकि देखें इसकी मल्टी डायमेंशनल स्टेटमेंट की है, सिर्फ MQM के खिलाफ तो नहीं ये बात हो रही, इसकी मल्टी डायमेंशनल ये है कि ज़ाहिर है अवान सदर में अगर वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे तो वफाक में आपकी हुकूमत है, आप अपनी परफॉर्मेंस अपने प्रोग्राम्स भी करते हैं, यहाँ पे पंजाब की तरफ से भी प्रोग्राम्स होते हैं, और अब जब वो ये कहते हैं कि आग लगाई गई है, ज़ाहिर है कह तो एक कॉन्टेक्स्ट में ही रहे होंगे शायद MQM को थोड़ा सा प्रेशराइज करने के लिए, लेकिन वो ओवरऑल भी बात कर रहे हैं कि जैसे शायद उनकी कारकर्दगी से लोग खाइफ हैं, जिसकी वजह से इस इमेज को ख़राब करने की कोशिश की गई है जो उन्होंने इस्लामाबाद में क्रिएट किया था। देखिए, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि अगर बगैर एविडेंस के उन्होंने सिर्फ एक ये कोई सियासी गुफ्तगू की है तो नदीम अफजल चंद साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, और इस तरह का अगर उन्होंने बात सिर्फ हवाई बात की है तो ये अफसोसनाक है कि इस तरह की गुफ्तगू नेशनल टीवी के ऊपर जिसकी कोई बेसिस ना हो करना बड़ा गलत होगा। तो ये तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनके पास क्या कोई एविडेंस है, क्या कोई बेसिस है जिसके ऊपर उन्होंने ये बात की है। मैं तो उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि ये कोई साजिश है। अभी तक बज़ाहिर अब तक जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, यह हादसा नज़र आ रहा था, और डेफिनेटली उसके अंदर जो बिल्डिंग के जो रूल्स हैं, जो फायर एक्सटिंग्विशिंग के जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं थी, और बिल्डिंग का जो एग्जिट्स जो होनी चाहिए थी, जिस तरीके से एक प्रिपरेडनेस होती है बिल्डिंग की फॉर फायर, वो नहीं वहाँ एग्जिस्ट करती थी, और उसमें कोताही ज़रूर नज़र आती है उन डिपार्टमेंट्स की जो इस तरह के चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, जो कि जो एग्जीक्यूशन होती है वो डिस्ट्रिक्ट में होती है, वो सिटी में होती है। तो उनके अदारे जिनकी ये जिम्मेदारी थी, उधर ज़रूर गफलत जो है वो बरती गई है, जिसकी वजह से वहाँ से लोग बर वक्त निकल नहीं सके, एग्जिट्स नहीं थी या फायर एक्सटिंग्विशिंग का इक्विपमेंट नहीं था। तो इस हद तक तो अभी तक बातचीत हुई है। साजिश की बातचीत नदीम अफजल चंद साहब इसका जवाब दे सकते हैं। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जिसके ऊपर मेरे पास कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ना हो, या कोई एविडेंस ना हो, या कोई ऐसी सोर्स ना हो जो क्रेडिबल हो। तो उसके अलावा नेशनल टीवी पे ऐसे हादसे के बारे में छक्के चौके मारना, मैं इसको कंडेम करता हूँ। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है नदीम अफजल चंद साहब का इस मौके पर। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि अगर कोई वो एविडेंस से इसको बैक नहीं कर सकते, और अगर वो सिर्फ ऐसा तज्जिया कर रहे हैं या अपना कोई एनालिसिस इस किस्म का दे रहे हैं, तो नहायत ही गलत एनालिसिस है, और इस तरह का एनालिसिस या अगर कोई हवाई बात है तो वो नहीं करनी चाहिए। जी ठीक, राइट, फेयर इनफ। चांदी साहब, क्या हर्ज है जुडिशल कमीशन बनने में, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? पर चंद साहब ने एक नया कटा खोल दिया, उन्होंने कहा कि ये आग लगाई गई है क्योंकि बिलावल साहब ने अपनी परफॉर्मेंस ऐवान सदर में बताई डिप्लोमेट्स को बुला के, तो इस वजह से। और राना एहसान अफजल साहब भी ये कह रहे हैं कि अभी इस किस्म की बात बगैर एविडेंस के करना जो है वो गैर जिम्मेदारी का सबूत है। ठीक है, मैं इससे भी इख्तिलाफ नहीं करता। मैं तो सिंध का एक बेटा हूँ, सिंध का वासी हूँ। ये हमारा जाती नुकसान है जो जितने लोग इंतकाल कर गए,
या जो माली नुकसान हुआ है, जो तबाही हुई है, उसमें हमें दुख है। हम समझते हैं ये नुकसान हमारा हुआ है, लेकिन यहाँ सिर्फ मामला नदीम अफजल चंद अकेले का तो नहीं है। उससे पहले तो एमक्यूएम ने आग लगा दी है इस मसले पर। क्या जरूरत है ऐसी बयानात देने के? इस हादसे की वजह से अब कराची अलग करो, इस हादसे की वजह से कराची मरकज को दे दो, क्या बचकाना बातें हैं। जब भी कोई इनको तकलीफ आती है, नाम निहाद तकलीफ, जिसमें सिंध हुकूमत का या पीपल्स पार्टी का कोई अमल दखल नहीं होता, उसमें भी ये कह देते हैं हमें सूबे आला करना हो। भाई आपका सूबे का क्या मामला है? फिलहाल तो इस साले पे बात करो, इस हादसे पे बात करो। ऐसे सानिया तो आपने बहुत सारे किए हैं, इनसे ज्यादा लोग तो आपने मारे हैं कराची में, फिर तो आपको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसी बातें क्यों करें? हाँ, अदालती तहकीकात है या दूसरी जिसदा से भी इत्मीनान हो मुतासरीन को, वो जरूर करना चाहिए। जो इंसाफ के तकाजे हो पूरे करने चाहिए। बिल्कुल सही है। अभी मैं किसी दोस्त का आवाज सुन रहा हूँ, वो कह रहे हैं गैर जिम्मेदाराना बातें हैं, इन बातों पे मैं नहीं कर सकता, मुझे मालूम बात नहीं। तो ये अच्छी बात है ना, ये सच्ची बात तो ये है कि ये कहना चाहिए। एमक्यूएम को कैसे पता चल गया है कि ये मामला ऐसे हुआ? आप जिम्मेदार हैं, आपने साल तो कराची की हुक्मरानी आपने की है। ये नक्शे पास करना, ये इमारतें पास करना, ये सारी तरक्याती कामों की जिम्मेदारी उठाना, ये तो आप है। हालांकि किया आपने तरक्याती मामले में, कराची में कुछ भी नहीं है। जितना भी हुआ है, रास्ते बने अफगानिस्तान के जमाने बने, उसके बाद जितना तरक्याती काम हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करवाया है। लेकिन हमें क्या जरूरत है ये बातें करने की? कराची हमारा शहर है, कराची सिंध की जान है, कैपिटल है। अगर हमने किया है तो एहसान कोई नहीं किया, वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन एमक्यूएम के इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयान, मेरा दोस्त सही कह रहा था, मुझे नहीं पता वो कौन सी बात कर रहे थे, बड़ी जिम्मेदाराना बात है कि ऐसे फौरी तौर पे ऐसी बातें कर देना, ये कोई आग लगाने की बात है। आग लगाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। मैं तो कहता रहा हूँ भाई, आप किसी के फायदे में नहीं होती है। आप आग जलाना चाहते हो पर इसमें खुद भी झुलस जाओगे, ये बड़ी मुश्किल आग है। सूबा चाहिए, उसका तरीक़ाकार है। आप असेंबली में जाए, कानूनी तरीका अख्तियार करें। हम एतराज नहीं करेंगे, हम चीखेंगे नहीं, हम चिल्लाएंगे नहीं। लेकिन अब हर बात में कहोगे कि सूबा अलग बनेगा, कराची अलग हो जाएगा, ये नहीं चलेगी भाई। ये सिंध के सारे लोग एक हो जाएंगे। आपको सबसे एक बच्चे से मुकाबला करना होगा इस इशू पे। सिंध की तकसीम या सिंध को तोड़ना, ये नहीं। तरक्याती मामले में, इंतजामी मामले में बातचीत हो सकती है। आप बैठकर जिम्मेदारान कराची सिंध के बैठ के बातचीत करें, सिंध के नुमाइंदे बात करें, एक अच्छी राय आ जाएगी, अच्छा रास्ता निकल आएगा। लेकिन आप बहाना बना खड़े हो जाते हो, हम अलग कर देंगे, ये करेंगे, अंदरूनी सिंध से कोई आदमी नहीं आएगा, अंदरूनी सिंध से सर्विस नहीं होगी, ये तो नहीं होगा। आप खुद मुख्तार रियासत तो आप नहीं बना सकते कराची को। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। अच्छा राणा साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग नुक्ता एंड में चांडियो साहब ने उठा दिया है। एक तो ज़ाहिर है ये पॉलिटिकल राइवलरी अपनी जगह, स्टेटमेंट्स, फायरी स्टेटमेंट्स अपनी जगह, और अब तो सीरियस एलिगेशंस पे मामला चला गया है। अब तो एक तरफ जुडिशल कमीशन इसलिए बनवाया जा रहा है क्योंकि सिंध गवर्नमेंट को सस्पेक्ट कर रही है एमक्यूएम कि उनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से ऐसा हुआ, और चूँकि वहाँ पर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर जो है वो उनका कंट्रोल है, तो ये सब चीज़ें डिज़ाइन के तहत पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को कह रही है कि चूंकि ये सिटी गवर्नमेंट्स के अंदर रहे हैं, इनका वहाँ इन्फ्लुएंस रहा है, ये चाइना कटिंग से लेके दीगर चीज़ें, ये सब इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, और फिर यहाँ तक कि जी अल्ताफ़ हुसैन के गार्ड ने इसके और फ्लोर्स बनाए। एक चले दोनों की लंबी बहस है, बट आखिरी में अभी चांडियो साहब ने एक बात की है कि जो ये सिंध की तकसीम की बात, सो जो एमक्यूएम मुतालबा कर रही है वो तो ये कहती है कि कराची को वफाक के हवाले किया जाए या एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस के ऊपर प्रोविंसेस बनाए जाएँ, सूबे बनाए जाएँ। उसमें तो पीएमएलएन उनको सपोर्ट कर रही है, यहाँ तक कि ख्वाजा आसिफ साहब ने 18वीं तरमीम को एक ढकोसला करार दिया हुआ है। तो ये जो लोकल बॉडीज़ पे नून लीग की क्या पोजीशन है? अगर कोई तरमीम आती है तो उस पर एमक्यूएम को नून लीग सपोर्ट करेगी? देखिए, बहुत बेसिक सी बात है। 18वीं तरमीम का मकसद क्या था? डेवोल्यूशन ऑफ पावर था। क्या 18वीं तरमीम के तहत डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुई? नहीं हुई। आज जो निज़ाम है उसके अंदर
जो चीफ मिनिस्टर है वो ऑल एंड ऑल है। अगर वो चाहे तो कराची को फंड मिलेगा, अगर वो ना चाहे तो कराची को डेवलपमेंट फंड नहीं मिलेगा। तो क्या ये वॉज दिस द स्पिरिट ऑफ 18वीं तरमीम? 18वीं तरमीम का तो मकसद ये था कि डिस्ट्रिक्ट्स के पास जो है वो डेवोल्यूशन हो। डिस्ट्रिक्ट्स के पास डेवोल्यूशन का क्या मतलब है कि जो आपका थर्ड टियर ऑफ हुकूमत है वो फाल हो, वो फाइनेंशियली ऑटोनमस हो, और उसका स्विच ऑन और ऑफ वो चीफ मिनिस्टर ना करे, वो इंडिपेंडेंटली चले। तो ये निज़ाम आज नहीं एग्जिस्ट करता, ना सिंध में करता है, ना पंजाब में, और ना पाकिस्तान में। जो अगर कहीं लोकल बॉडीज़ है भी तो वो हैंडीकैप है। तो ओवरऑल ये जो बहस है सूबों की, ये बहस वैसे ही ख़त्म हो जाए अगर आपके पास एक रोबस्ट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और कंटिन्यूस लोकल बॉडीज़ का निज़ाम हो जो एम्पावर्ड हो। तो इसके ऊपर देखें, ये ख्वाजा आसिफ साहब वो अपना एक वो पर्सनल इसके ऊपर बात करते हैं, मैं भी उसको सपोर्ट करता हूँ। दुनिया में सर्विस डिलीवरी जो है वो थर्ड टियर से होती है, लोकल बॉडीज से होती है। और लोकल बॉडीज अभी जो और इसमें ये जो फायर हुआ, जो आग लगी है, इसमें 100% जिम्मेदारी वो डिस्ट्रिक्ट कराची की गवर्नमेंट या जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ उसकी है, क्योंकि उसी ने नक्शे पास करने हैं, उसी ने जो है वो चेक करना है कि क्या फायर एक्सटिंग्विशिंग का इक्विपमेंट है, मौजूद है, नहीं है, उसी ने वहाँ एग्जीक्यूशन वही है। अगर आप उन अदारों को एम्पावर ही नहीं करेंगे, अगर आप उनको इक्विप ही नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें होती रहेंगी। सारा सूबों का निज़ाम सेंट्रलाइज्ड है, वो सूबे का जो सीएम सेक्रेटेरिएट है और वुज़रा है वो चला रहे हैं। तो ये सारा जो देखें, ये दुनिया में मॉडल ये कामयाब नहीं है। अब आपके सूबों के इतने बड़े साइज हो गए हैं कि वो मुल्कों से बड़े सूबे हैं, तो क्या वो वहाँ जो है फर्द वाहिद और उसकी कैबिनेट मैनेज करेगी, या आपके पास डिस्ट्रिक्ट एम्पावर्ड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स होनी चाहिए? क्या डीसीज और कमिश्नर्स मैनेज करेंगे, या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन द ग्राउंड उसको जो है वो चीज़ों को देखेंगे? तो ये बिल्कुल एक रेलेवेंट डिबेट है जो हर वक्त होनी चाहिए है, जब तक इसकी कंक्लूजन पे ना हम पहुंचे। और इसके बगैर मुल्क आगे नहीं चलेगा, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। जब तक सर्विस डिलीवरी आपकी डिवॉल्व नहीं होगी डिस्ट्रिक्ट्स में, यूनियन काउंसिल्स में, कोई डिलीवरी नहीं होगी। अब मौला बख्शांडी साहब, आप सुन ही रहे होंगे, वफाक की भी यही पोजीशन है। ये सिर्फ राना एहसान अफजल साहब बात नहीं कर रहे, आप वफाकी वुज़रा से वैसे भी बात करें, PMLN के लोगों से बात करें, सो दे ट्रूली बिलीव इन डेवोल्यूशन ऑफ पावर एंड दे वांट टू स्ट्रेंथन लोकल बॉडीज। अब मसला ये है कि जाहिर है यहाँ एक डेडलॉक है। मैं समझ गया हूँ, मैं कहता हूँ खुले दिल से मुल्कों में तमाम मसाइल पर बातचीत हो सकती है। मैंने एक बार पानी के लिए भी कहा, बातचीत हो सकती है, बातचीत करें ना। यकतरफा आप मौक़िफ़ देते हैं, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने एक बार कह दिया था, वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, हम चलाएंगे जी थल कैनाल, हम चलाएंगे जी कालाबाग, जिसको जो चाहे करना है कर ले। इस किस्म का मौक़िफ़ ये दुरुस्त नहीं है, पाकिस्तान परस्त मौक़िफ़ नहीं है। अभी पंजाब की वज़ीर आला साहिबा मेरे लिए इंतहाई मोहतरम है, मियां साहब की साहबजादी है, लेकिन वो बादशाहाना अंदाज लगा है। वो कुल मुख्तार मालिको मुख्तार है पंजाब की, किसी को आने दे, किसी को नहीं आने दे, किसी पे बंदिश लगा दे, आप लोग नहीं आए इधर, उसके लिए कोई लफ्ज नहीं बोलता है। हमने बात की, अपनी बात की, भाई बिल्डिंग गिरी है, तहकीकात होनी चाहिए, थे कौन उस वक्त? ये सही कही आपने बात, नक्शे पास किसने किए उस वक्त, कौन थे? उनकी बात ही नहीं करते, और वो खुद मुजरिम औरों को बना रहे हैं, खुद जिम्मेदार है जिन्होंने उस वक्त नक्शे पास किए, जिन्होंने इसको कानूनी शिकस्त दी, उनकी तो बात ही नहीं होती। यही पावर पूरे का। और ख्वाजा आसिफ साहब मोहतरम है, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कब सुकून की बात की है, कब अपन की बात किया है? जब आता है फौज पे बोल देते हैं, जब आता है सूबे पे बोल देते हैं, जब आता है सर पे बात करते हैं। वो क्या है, क्या ख्वाजा साहब? ख्वाजा साहब है तो पंजाब में है, ख्वाजा साहब यहाँ नहीं है। और मैं अपनी बात दोहराता हूँ अब्बासी साहब, आपकी वजह से दोबारा दोहरा रहा हूँ, मैं नून लीग को पाकिस्तान लेवल की जमात समझता हूँ, लेकिन नून लीग की ज़हनियत इलाकाई ज़हनियत है। नून लीग ने कभी भी पाकिस्तान का चेहरा नहीं दिखाया। नून लीग के किसी वजीर-ए-आज़म ने ऐसा चेहरा नहीं दिखाया कि लगे कि पाकिस्तान की वजीर-ए-आज़म का चेहरा है। वो हर वक्त महदूद बात करते हैं, मुख्तसर बात करते हैं, अपने मफादात की बात करते हैं, एक मखसूस टोले, मखसूस इलाके की बात करते हैं।
पूरे पंजाब की भी बात नहीं करते। हम उनको जानते हैं, उनकी सियासत को कीमत, लेकिन हम इख्तिलाफ नहीं चाहते। हम चाहते हैं निजाम चले। तो आप 18वीं तरमीम पे फेडरल के साथ अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि आप चांडियो साहब कि 18वीं तरमीम पे फिर आप इनके साथ ताउन नहीं करेंगे? देखिए बुरी बात, हमने कहा इनसे कि आपने इस तरमीम को कबूल किया है, हम आगे लेके चलेंगे, मामला को देखेंगे। हम इसी बात के कायल हैं, बिलावल साहब, मैं गद्दारी साहब, सब कायल हैं कि बातचीत के जरिए ही मसाइल हल होंगे। आप जब तरफा मौक़िफ़ अख्तियार करके जो सख्त लहजा अख्तियार करते हैं, ये इख्तिलाफात का बाइस बनता है। कालाबा को क्या हुआ है? तो अब प्रॉब्लम ये ना, मसला ये है कि बना दिया है, वरना पानी का मसला था, बातचीत करके तय कर सकते थे, इन्होंने ऐसा बना दिया। अभी भी ये बात है, अभी ये हादसा है, इस हादसे की तहकीकात होनी चाहिए। जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सजाएं मिलनी चाहिए, और जो लवाहिकीन है उनके दुख में कमी लाने के इकदाम करने चाहिए। ये है बात। एमके वो बात नहीं करती, एमके कहती है बस इस मसले का हल ये है सूबा अलग कर दिया जाए, कराची को मरकज के हवाले कर दिया जाए। इनको अपने बोली नफरत वाली तंग नजर सियासत को ही आगे बढ़ाना है, जिसमें से किसकी वजह से खुद इनके उर्दू बोलने वाले, इनकी सियासत की वजह से जितने शहीद हुए, इंतकाल कर गए, उसका और कोई जिम्मेदार नहीं है। एमक्यू जिम्मेदार है, और अब आजकल एमक्यू अलग है, आजकल वही जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इंसाफ हुसैन के नाम लेने पर मैं जरा अभी बोला हो जाते थे। मैं जरा ओके फेयर इनफ, वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक जी, थैंक यू सो मच अली खुर्शीदी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं राना साहब आपके पास आता हूं क्योंकि मुझे पता है उन्होंने अभी चार्जशीट एक मौला बख्श चांडियो साहब ने PMLN पे भी दे दी है, लेकिन मैं ज़रा चाह रहा हूं कि काफ़ी देर से हम अली खुर्शीदी साहब का इंतजार कर रहे थे, अब उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। अली खुर्शीदी साहब, ये सानिया गुल प्लाजा के ऊपर जो तहकीकाती जुडिशल कमीशन बनाने की आपने बात की, अब कमिश्नर कराची ने तो अपनी तहकीकाती रिपोर्ट सबमिट करा दी है, सिंध गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया है कि जुडिशल कमीशन बनाएंगे। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन, अब आप क्या इसके, व्हाट इज़ योर पोजीशन, पार्टीज पोजीशन, क्या करेंगे? अब आप एहतजाज करेंगे, ये क्या नेक्स्ट स्टेप लेंगे, क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं? मीडिया हमें पता लगी है, और हमारा तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे जब ये गुल प्लाजा वाला इंसिडेंट हुआ था, हमारा बुनियादी मौक़िफ़ ये था कि जब तक इसकी आज़ादाना गैर जानिबदाराना जुडिशल इंक्वायरी नहीं होगी, तो ये मुतालबा कोई MPM का मुतालबा नहीं है, ये कराची के एक शहरी का मुतालबा है, सिंध के बासी का मुतालबा है, और पाकिस्तान में रहने वाले 25 करोड़ आवाम का मुतालबा है। क्योंकि देखिए, अगर हुकूमती इंक्वायरी पे हम कल फ्लोर ऑफ द हाउस भी वजीर साहब ने ये कहा कि जी हम पे एतबार करें, तो भाई RJ मॉल का भी एक इंसिडेंट हुआ था इस शहर में, और उसके बाद भी एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी। उस रिपोर्ट का क्या हुआ? उस रिपोर्ट के बाद कौन से ऐसे अवामिल लिए गए, कौन से ऐसे इक़दाम किए गए कि जिसकी वजह से सानियात नहीं होंगे? आपने देखा कि गुल प्लाजा वाला सानिया हो जाता है, गुल प्लाजा वाला वाकया हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हुकूमती इंक्वायरी है वो ढकोसले के अलावा और कुछ नहीं है। जिस शख्स को अंडर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, उसी को हेड बना दिया गया इंक्वायरी कमेटी का। तो ये कराची के शहरियों के साथ मजाक नहीं तो और क्या है। पहली बार हमने इसी स्टांस को राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे कैरी किया। चेयरमैन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से इस इशू पे बात की गई। इसी तरह जब असेंबली का इजलास हो रहा था तो हमने ये बुनियादी नुक्ता रखा, इसी बुनियादी नुक्ते पर हमने एहतजाज किया। और मैंने जब मीडिया से बात की थी तो मैंने यही बात की थी कि देखिए, जब तक आप आज़ादाना गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कमीशन नहीं सेटअप करेंगे, तब तक लोगों का ट्रस्ट नहीं बनेगा, लोगों को नहीं पता लग सकेगा। क्योंकि देखिए, अब जो इंक्वायरी रिपोर्ट जो उनके मुताबिक आई है इंक्वायरी कमेटी की, तो उसमें किसकी गलती है, क्या गलती है, क्या वजूहत थी, क्या मुहर्रिकात थे, किन किन इदारों की कोताही थी, कुछ भी तो नहीं बताया गया है। ये चाह रहे हैं कि जैसे RJ मॉल वाला इंसिडेंट पाकिस्तान की आवाम भूल गई, सिंध की आवाम भूल गई, ये गुल प्लाजा वाला इंसिडेंट भी लोग भूल जाए। क्योंकि 10 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, हमने इसमें बहुत सारी बातें कर ली हैं। अब ये पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत चाहती है कि आप लोग ये इंसिडेंट भूल जाएं और मूव फॉरवर्ड करें। हमें अपना करप्शन का जो धंधा लगाया हुआ है हमने 17-18 सालों से, उसको कंटिन्यू करने दें।
नहीं जनाब, पीर वाले दिन असेंबली का इजलास हुआ, मैंने फ्लोर पे इस इशू को टेकअप किया। हमारी डिमांड थी पीर वाले मंगल वाले दिन प्राइवेट में Okay. अब चंद साहब ने तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। उन्होंने कहा बिलावल साहब ने डिप्लोमेट्स को ब्रीफिंग दी अवान सदर में, उसके बाद ये आग लगाई गई। सो वो तो उल्टा आप उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो भी आपको काउंटर देने के लिए ये इशारा दे रहे हैं कि ये आग लगाई गई है। Well, for the sake of his argument, मैं ये थोड़ी देर के लिए उनके नैरेटिव को, जो मुझे नहीं पता कब कहा कैसे कहा, मान भी लेता हूँ। तो भाई इंक्वायरी करा देना, यही तो बात कह रहे हैं हम। ये देखिए, इसमें पॉलिटिकल एंगलिंग करना चाह रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इस इशू को हटा के, इस इशू से डाइवर्ट करके लोगों की निगाह सियासी बयानात, सियासी बयानबाजी में लगाना चाह रही है। हम नहीं होने देंगे ये काम। भाई इन्होंने 6 दिन की इंक्वायरी के बाद वज़ीर आला सिंध साहब ने असेंबली में आके जो तकरीर की, उसमें ये बताया 6 दिन के बाद कि ये लीज जो है वो फारूक सत्तार के जमाने में हुई थी। भाई मैंने तो फ्लोर पे खड़े होकर ये बात कही। पहली बात तो ये कि लीज देना इस्तेहकाक का दे दिया गया। अगर आप समझते हैं कि गलत लीज दी गई है तो जनाब इंक्वायरी कमीशन बिठाएं, आप बुलाएं उन तमाम नाज़मीन को। भाई यहाँ तो डिस्कशन है ही नहीं कि लीज किसने दी थी। यहाँ तो डिस्कशन ये है कि जो फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था आरजे मॉल के इंसिडेंट के बाद, उसके बाद हुकूमत ने, इंतजामिया ने कितने बिल्डिंग्स में, कितने शॉपिंग मॉल्स में जो है वो फायर सेफ्टी ऑडिट करा के उसकी कंप्लायंस कराई है। सवाल गंदुम जवाब चना, ये पीपल्स पार्टी का पुराना हरबा है, हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे। अब वो कुछ भी कहते रहे, इन सबकी देखिए हकायक उसी वक्त सामने आएंगे ना, जब आप इसकी एक आजादाना गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कराएंगे। जब तक इंक्वायरी नहीं होगी ये इशू दबने नहीं देंगे, ये फाइल बंद नहीं होने देगी एमके इंशाल्लाह। राइट, फेयर इनफ। राना एहसान अफजल साहब, आप भी जरा कमेंट कर लीजिएगा 1 मिनट, बिकॉज फिर मैंने चांडियो साहब की तरफ जाना, मैं कंक्लूड करूंगा फिर सेगमेंट को। जी देखिए, बात यह है कि मिल बैठ के अवाम के भले के सोचने की ज़रूरत है। ब्लेम गेम ख़त्म करके हल निकालने की ज़रूरत है। और अगर हर जमात अपना जो है वो रास्ता निकालेगी, फैक्ट्स क्या हैं देखें। कराची ओवरऑल उसकी डेवलपमेंट जिस तरह होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अगर आप ये कहते हैं कि कराची MQM के पास था, अब पिछले कुछ सालों से वो पीपल्स पार्टी के पास है, लेकिन सवाल यहाँ ये बनता है कि 18वीं तरमीम को 16 साल गुजर गए और अरबों रुपए जो हैं वो डेवलपमेंट का बजट जो है वो सिंध अपना हिस्सा लेता रहा है। क्या कराची के तो बदहाली है ही है और बुरे हालात है ही हैं, तो बाकी सिंध में कौन से शहर डेवलप हो गए? तो सवाल ये पूछना चाहिए कि सूबा कितने एफिशिएंटली डेवलपमेंट के फंड्स को नीचे ट्रिकल डाउन कर रहा है या वो लगा रहा है। अगर वो लगे होते तो आपको एक कराची शहर ना होता या उसके हालात बेहतर होते, लेकिन उसके अलावा भी कोई आपको शहर नजर आता कि जहाँ कोई डेवलपमेंट होती है, हमें तो वो भी नहीं नजर आता। ठीक, तो ये सवाल हमें जरूर पूछना चाहिए कि सूबों की क्या कैपेसिटी है स्पेंडिंग की और वो अपनी अकाउंटेबिलिटी कैसे कर रहे हैं। ठीक है, चांडियो साहब 2 मिनट्स कंक्लूडिंग रिमार्क्स, 1 मिनट दीजिएगा बस, मुझे कंक्लूड करना है। भाई मैं तो तहकीकात के हक में हूँ, तहकीकात होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये बात क्यों नहीं, लेकिन ये बात कहना कि पीपल्स पार्टी इस पे सियासत की है, तो हालात आपके सामने कोई ज्यादा महीनों की बात थोड़ी है, चंद दिनों की बात है। देख लें हादसे के बाद फौरी तौर पे MQM के रहनुमाओं के बयानात क्या हैं, नून लीग के रहनुमाओं के बयानात क्या हैं। आप अभी जो है हमारे दोस्तों ने बात की, वो तो बड़ी मुद्दत के बाद बात की है उसने, असल बात तो आपने की है। फौरी तौर पे MQM के और नून लीग के बयानात का जायजा ले तो इस वाक्य पे सियासत कौन कर रहा है, पीपल्स पार्टी या ये? अगर ये मुजरिम नहीं है तो खामोश हो जाए, तहकीकात होने ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना चांडियो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अली खुर्शीदी साहब आपका शुक्रिया, राना एहसान अफजल साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम देखा, आदिल बात गुजार दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।